हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश कौर प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, विडो या विडोवर हैं या डाइवोर्स ही रहे हैं, जो भी रहा है लेकिन अपने आप को अभी वो सिंगल ही मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए 11 से 18 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और अगर आप किसी पर्सन से कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा तो एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशन में थे, तो वो वापस आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम मैसेज या गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी गाइस बैटरी नहीं है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि आपका जो पास्ट रहा है वहाँ आप किसी से प्यार करते थे, किसी से मोहब्बत करते थे, लेकिन आपको धोखा मिला, या फिर आपने सामने वाले को धोखा दिया। अभी आपको महसूस हो रहा है कि आपको अकेले रहना चाहिए, उस रिश्ते से लेट को करना चाहते हैं, उस परेशानी से, उस दुविधा से आप छुटकारा चाहते हैं जो आपके रिश्ते में था। वो आपको परेशान कर रहा था, दुखी था, कोई छल कपट, कोई परेशानी, धोखाधड़ी आपको मिल रही थी। हालांकि आपके पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, लेकिन आप अभी फ़िलहाल बिल्कुल अकेला रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं, अपने आप को और रिश्ते से, उन परेशानियों से बाहर निकालना चाहते हैं जो आपके साथ, जिनके साथ आपका रिश्ता था, क्योंकि उससे आपको काफ़ी धोखाधड़ी मिला है। और इसलिए अभी आपने डिसाइड किया है कि इस के रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपने आप को अकेला रखेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, भरोसा लगाएंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ते को बढ़ाया जा सकता है और ये रिश्ता प्रैक्टिकल और खुशहाल हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप उस रिश्ते से लेट गो करना चाहते हैं, उस रिश्ते से छुटकारा चाहते हैं जो जो फ़िलहाल के लिए आपको सही नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को अकेला रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे, तो रिश्ता प्रैक्टिकल और खुशहाल होगा। इसी भावना के साथ अभी उन चीज़ों से लेट गो करते हुए आपने डिसाइड किया है कि रिश्ते को कामयाब और खुशहाल बनाने के लिए हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहेंगे, और फिलहाल के लिए उन चीज़ों को जो आपको बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, या उन लोगों को जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उन चीज़ों को आप लेट गो करेंगे, उन चीज़ों को अलविदा करेंगे और कुछ समय के लिए अपने आप में अकेले वक्त बिताएंगे, और तभी इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। जस्टिस, 6 ऑफ कप्स। तो पास्ट में जिस पर्सन, हो सकता है कि आप किसी से प्यार करते थे, तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर आप जिसकी लाइफ में जा रहे हैं, या तो आपको जस्टिस बहुत प्यारा है या तो उनको जस्टिस बहुत पसंद है। हर हाल में जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। किसी की भावनाओं के साथ कोई धोखाधड़ी, कोई छल कपट, कोई हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। जिस रिश्ते में
प्रेजेंट एनर्जी बता रही कि आप उसी पास्ट वाले दिनों को, उस पास्ट रिलेशन को याद करना चाहते हैं, उसी को वापस लाना चाहते हैं। तो उन पास्ट वाली मेमोरीज़ को, क्षणों को, पलों को, यादों को, उन लोगों को याद करना चाहते हैं, उन्हीं उस हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं जो आपने एक के साथ बिताए थे, एक दूसरे के साथ रोमांस के दिन, खुशी के दिन, जो आपको एक नई खुशी देते थे, एक नई वाइब्स देते थे। तो अगर आप उनके साथ अभी वापस आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, तो ये रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, खुशियाँ वापस आ सकती हैं। हर हाल में जो जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। अगर एक दूसरे को माफ़ करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो भी इलीगल मैटर्स थे, जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स थी, वो सारी ख़त्म होंगी और न्यायप्रिय ये रिश्ता बनेगा, जस्टिस मिलेगा, खुशियाँ वापस आएंगी। तो अच्छा ये रिश्ता आपका जा सकता है। तो देख लेते हैं, प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप कोशिश करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं, अगर इन दिनों कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है जो अभी अनमैरिड हैं या अपने आप को मानते हैं, तो नए पर्सन की एनर्जी क्या है उनका लाइफ पार्टनर बनने के लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। जी नहीं, अभी आप जगलिंग फेज में हैं, जगल कर रहे हैं। आप डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं कि आपको नए प्यार की तरफ जाना चाहिए, पुराने प्यार की तरफ जाना चाहिए या जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए। आप जगलिंग फेज में हैं, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं आपको, क्योंकि नए रिश्ते की तरफ तो आप बिल्कुल मूव ऑन करना, नए रिश्ते को तो आप एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि वही पुराना रिश्ता आपको वापस से चाहिए जिससे आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, जिससे आपका या तो डाइवोर्स हो गया है या रिश्ता टूट चुका है, थम चुका है, चाहे कोई भी रीज़न रहा हो। तो आपको लगता है कि गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए एक दूसरे को माफ़ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से प्यार मोहब्बत बढ़ सकती है। हो सकता है कि उनके साथ पहले आप रिलेशन में रहे हों या फिर आप प्यार मोहब्बत करते हो, कोई फ्रेंड या कोई दोस्त हो, और लाइफ पार्टनर के रूप में आप उसे लाना चाहते हो, तो अनबन हो गई है, कोई खटपट हो गई है, तो उसी रिश्ते को आप नए पार्टनर के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जगलिंग फेज में हैं कि क्या करना चाहिए, नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए, पुराने रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि नए पर्सन के लिए आपकी कोई भी एनर्जी अभी आपके फेवर में नहीं है, नया रिश्ता आपके लिए नहीं आ रहा है, या तो आप पुराने रिश्ते की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अभी जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जिसके साथ आप पहले डील करते थे उसी को अपना लाइफ, नए पर्सन के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो नए पर्सन की एनर्जी अभी आपके लिए नहीं है। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या लव रिलेशन में थे, जो भी था, लेकिन दूरियां बन चुकी, वो वापस आने की उनकी एनर्जी क्या है। नए पर्सन की वापस आने की एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट पर्सन अभी आपके पास वापस आने के लिए सोच रहा है, वो एक मौका देना चाह रहा है। उनको लगता है कि सबसे पहले अपने सिंगल रहते हुए ही अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, अपने पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, अपने जिम्मेवारियों
पर खड़ा उतरते हैं। हो सकता है कि जो भी रिश्ता रहा है वो पैसा प्रॉपर्टी ही प्रॉब्लम रहा है। तो आपको लगता है कि अगर आप सिंगल रहेंगे, अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर पर ध्यान देंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को पर खरा उतरेंगे, तो वही रिश्ता धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ स्टैंड ले सकता है। क्योंकि जहाँ भी जिससे भी आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, वहाँ आपकी अनबन चली हुई है, लड़ाइयाँ चली हुई हैं। शायद आप उसको अभी भी नहीं भुला पा रहे हैं, अभी भी उसके जख्म नहीं भरे हैं, चोटिल हैं, या सामने वाले के साथ ऐसा कुछ हो रहा है या दोनों की तरफ हो रहा है। तो आपको लगता है कि रिश्ता सिर्फ आपने ख़त्म नहीं किया, ना ही आपके पर्सन ने ख़त्म किया है। तो अगर आप इसमें स्टैंड लेंगे, इसमें खड़ा होंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से ख़त्म हुआ है, तो इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो आपको लगता है कि अपने पैरों पर खड़े होते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, क्योंकि अगर पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, ऐशो आराम होगा, जॉब बिजनेस एडवेंचर कुछ भी होगा, तो रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और ये रिश्ता स्टैंड लेगा। तो इसी सोच के साथ आप इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं, इसमें स्टैंड चाहते हैं, क्योंकि आप उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं और वो रिश्ता आपके लिए काफ़ी खुशियाँ देगा, काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगी, सब कुछ आपको उस रिश्ते से मिल सकता है अगर आप उसमें स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है कि यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर आमने सामने बातें करेंगे, चाहे रिश्ता बनता है या नहीं बनता है, लेकिन अगर रिश्ता बन जाता है तो रिश्ता आगे बढ़ने में कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए हिम्मत कीजिए, हिम्मत जुटाइए, डरिए मत, अपने अंदर का डर बाहर निकालिए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए। अगर आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने डर को बाहर निकालेंगे, तो हार पर आपकी जीत होगी, यानी कि रिश्ता आगे बढ़ेगा और ये रिश्ता आपको आगे जाकर खुशियाँ दे सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता बन सकता है अगर आप क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर एक दूसरे से बात करते हैं और बिना घबराए हुए, बिना डरे हुए एक दूसरे के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। तो जो पुराना रिश्ता है वो रिश्ता आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है, कामयाबी मिल सकती है। तो जिस रिश्ते में भी आप जाना चाहें वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आपको हिम्मत जुटानी होगी, डर को बाहर निकालना होगा और क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें करनी होंगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।